हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार, आपके यूट्यूब चैनल इसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओम का नियम क्या है, ओम का नियम का सत्यापन करें। तो दोस्तों, एक जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1826 ईस्वी में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध में जो नियम दिए उसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, ओम के नियम को मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों, ओम का नियम क्या है? तो 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध में जो नियम दिया उसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम निम्न है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि स्थिर रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न यानी उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी जो प्रतिरोध जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई चालक है, तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी? आई होगी। और इसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा क्या होगा? वी होगा। तो इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। अब जो है यहाँ से ये समानुपात को हटाते हैं तो ये R में चेंज हो जाता है, RI हो जाता है। R क्या है? तो जहाँ R स्थिरांक है, स्थिरांक या प्रतिरोध, R क्या है? स्थिरांक या प्रतिरोध। अब यहाँ से हम जो है R का मान निकालना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए, R का जब मान निकालेंगे तो ये जो है I इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में लग जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू V बाई I। तो दोस्तों, अगर मैं एक ओम की परिभाषा की बात करूं तो किसी चालक तार में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है और उसी चालक तार में जो प्रतिरोध होगा वह 1 ओम कहलाएगा और उसी चालक तार में जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम कहलाएगा। ये ओम का सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ओम के नियम का सत्यापन देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे करते हैं। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, स्विच, बैटरी, विद्युत परिपथ तथा नाइक्रोम के तार के टुकड़े को लेकर के निम्न चित्र के अनुसार सजा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस चित्र के अनुसार जो है हम सजा लेते हैं। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है, प्रतिरोध और स्विच, बैटरी, ठीक है, विद्युत परिपथ तथा नाइक्रोम के तार के टुकड़े को जो है ले करके निम्न चित्र के अनुसार सजा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे जब स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत परिपथ से धारा प्रवाहित होना शुरू कर देता है। परिपथ में लगा एमीटर, ये जो परिपथ में लगा है एमीटर, ये विद्युत धारा के परिमाण को मापता है तथा वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर ये नाइक्रोम के तार के बीच के विभवांतर को मापता है। इस प्रयोग को बारी बारी से 1, 2, 3, 4 इत्यादि सेलों को परिपथ से जोड़ करके एमीटर तथा वोल्ट मीटर के परिमाण के अनुपात का आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक बार V बाई I का मान एक समान आता है।
अंत में अलग अलग बैटरी से प्राप्त विभवांतर के मान को एक्स अक्ष पर तथा विद्युत धारा के मान को वाई अक्ष पर रख करके ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ से सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। अंत में अलग अलग बैटरी से प्राप्त विभवांतर के मान को एक्स अक्ष पे तथा विद्युत धारा के मान को वाई अक्ष पे रख करके एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ से एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। जय हिंद, जय भारत।